नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। इस वक्त हम हैं हरियाणा में और हरियाणा की ये सिरसा ज़िले की रानिया विधानसभा सीट है। यहां पे कुछ बुजुर्ग हुक्के पर चर्चा कर रहे थे कि अब चुनाव है तो ऐसे में जाहिर तौर पर राजनीति की ही बातें हो रही होगी। तो हम यहां ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर ये तमाम लोग जो आपसी चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2019 में जो इनेलो एक ही सीट पर सिमट गई थी, वो इस बार क्योंकि अपने गढ़ में वापसी करती हुई कहीं ना कहीं लोगों की निगाहों में क्या वापसी कर रही है। ये भी रानिया जो सीट है इनेलो का पुराना गढ़ है, यहाँ पे क्या वापसी करेगी। रणजीत चौटाला को पिछली बार लोगों ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव जिताया था, बीजेपी को समर्थन दिया, मंत्री बने, बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा है, ये क्या सोचते हैं उसके ऊपर ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रघुवीर सिंह है। तो जी ये बताइए कि अब चुनाव आ गए हैं तो क्या लग रहा है यहाँ पर? हरियाणा यहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल है जी। इसके पीछे क्या वजह है? वजह तो ये बात है कि इस गांव से पुराना नाता है, पारिवारिक लिंक है इस गांव से, क्यों बड़े चौधरी साहब का देवीलाल जी का ननियाल था यहाँ। इसी वजह से इसी परिवार का, देवीलाल जी के परिवार का, और उसके बाद हमारे यहाँ एक राजस्थान कनाल से नहर दी, उससे हमारे गांव को, पूरे गांव को फायदा है। इसीलिए लोगों को अभय सिंह चौटाला के साथ, अभय सिंह चौटाला पे विश्वास है, उस वजह से। पिछली बार एक ही सीट जीते, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार जी उम्मीद है कि भी 20 सीटें आने की उम्मीद है। ये जो रानिया जो इलाका है, इसमें मैं काफ़ी घूमा हूँ। यहाँ मैंने देखा इतना डेवलप नहीं हुआ ना, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, सारे खेतीहर लोग हैं, खेतीबाड़ी करते हैं सब के सब। और सड़कों पे भी मैं देखता हूँ तो सड़कें भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इसका क्या कारण है यहाँ पे? मतलब आप लोगों ने तो पिछली बार निर्दलीय जिताया, मंत्री भी बन गए थे रणजीत। देखो जी, मंत्री तो बने थे रणजीत सिंह चौटाला जी, परंतु क्योंकि वो भाजपा के आस्थे पर थे, इसलिए उन्होंने कुछ करवाया, ये नहीं कहते हम नहीं करवाया, परंतु पूर्ण काम नहीं हुआ। पर 2004 के बाद चौटाला साहब आए नहीं और हमारे इलाके का विकास नहीं हुआ। नया हुड्डा ने कभी किया और नया आगे जो हुड्डा बनेगा तो करेगा। उसने सरसा के साथ अनदेखी की है समस्याओं वास्ते, और यही परिवार यही भला करेगा सरसा का। अब की बार तो फिर दादा पोते की जंग ज़्यादा बताई जा रही है यहाँ पे रानिया में। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस का भी ठीक उम्मीदवार है, बीजेपी का भी है। नहीं, कोई जंग नहीं है यहाँ से। अर्जुन चौटाला क्लियर है यहाँ। हाँ बिल्कुल क्लियर है। ये अर्जुन मतलब महाभारत वाले अर्जुन बन गए हैं क्या यहाँ पे? ये महाभारत वाला ही अर्जुन है, इसमें कोई दो राय को नहीं। कहीं भी ऐसा गांव नहीं है जहां मान लो कहीं रणजीत सिंह की और अर्जुन की टक्कर है, कहीं कांग्रेस की अर्जुन की टक्कर है। किसी गांव में अर्जुन पिछड़ा हुआ नहीं है। ऐसा है, मतलब आप लोग देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने रानिया में फिरा भी, राउंड भी लगाया, कहीं भी मुझे ये नहीं लगा भी को लोक दल कहीं कमज़ोर है। यानी ये जो पुराना गढ़ था रानिया, यहाँ वापसी करेगी इस बार? करेगी, बिल्कुल वापसी करेगी जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लालचंद है। आपको क्या लगता है यहाँ पर? हमारे तो जी बात करो, यानी ये जो है ना चौटाला वाले, इन्हीं का ही परिवार का उठेगा। तो अभी पिछली बार रणजीत बना हुआ था, ठीक है, रणजीत ने भी हमने जिताया, तो अब की बार हम अर्जुन को जिताएंगे। परिवार तो एक ही हो गया इनका। हाँ, परिवार तो एक ही है, लेकिन ये दो खड़े हैं तो दोनों को हम, मतलब ये अभी एक बार उनको दिया तो उनको कोई कमी है रणजीत में, जब भी तो उसको पीछे से डाल रहे हैं। अभी अर्जुन चौटाला को ले आ रहे हैं। ये मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद में कुछ काम वाम किए, आप लोगों की समस्याएं वगैरह सुनी? काम तो यही करेंगे हमारे चौटाला वाले, और कोई काम नहीं करेगा। कांग्रेस का जीतेगा तो वो भी नहीं करेगा, जो वो मान लो भाजपा वाले जीत गए वो भी नहीं करेंगे। हुड्डा साहब भी जीता, वो भी बने, तो वो काम यहाँ के तो काम करेंगे तो चौटाला वाले ही करेंगे। चाहे रणजीत है, चाहे मान लो अर्जुन है, चाहे अभय सिंह है,
ते अजय सिंह है, कोई भी आएगा चौटाले वाले ही काम करेंगे यहाँ पे। बाकी उससे उम्मीद नहीं है आप लोग? हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, नहीं उनको हमारा हाथ ही नहीं जाता उनके पास उधर। ये जो बीजेपी के 10 साल रहे, हाँ। इसमें किसान आंदोलन भी चला, क्योंकि ये खेती हर तो इलाका है पूरा का पूरा। आंदोलन जरूर चला था, लेकिन आंदोलन चलने से फायदा क्या जब उनको दिल्ली में नहीं बढ़ने दिया, फिर क्या बात है? इससे अब भी नाराज है किसान लोग? तो किसान तो नाराज होंगे, जो उनका पूरा विकास नहीं हो रहा ना। ये बेचारे फिर भी घींस घास कर कोई वहाँ से सामान लाते हैं तो वो बांटते हैं हमारे को माड़ा मोटा। चौटाला वाला ही यहाँ तो काम करेंगे और कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। क्या नाम है जी आपका? अरे बोल नहीं, आप कुछ तो बोलेंगे। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार। आपको क्या लगता है ये जो अब राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है हरियाणा में किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? सरकार तो सबका अच्छा भला करे और सबकी सोचे, वही सरकार बननी चाहिए। किसान का मेरे वर्ग की, छत्तीस वर्ग बिरादरी की सोचे, उसी की बननी चाहिए। हाँ, ये जो तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है, इनमें कुछ दिखता है? कोई ऐसी पार्टी है जो ये जो आप बता रहे हैं किसान का मेरे वर्ग की सोचने के बारे में या इनके कोई काम करने के बारे में, कोई है पार्टी ऐसी? बिल्कुल है। इनेलो पार्टी है, हमारे हित की पार्टी है, और हमारे जो होम मतलब जो कहेंगे होम पार्टी जो घरेलू है वो भी कह सकते हैं हम। लेकिन इनके अलावा हमारा कोई सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों की आवाज़ उठाने वाला भी एक ही आदमी है और सुनने वाला भी एक ही है। 20 साल हो गए इनेलो को, 20 साल से क्या लोग ये समझ नहीं पाए कि किसान कमेरों के हित की पार्टी कौन सी है? ये क्यों बीच में इतना बड़ा गैप? जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं रानिया में जैसे आप तमाम लोग, अभी तो मैं इनके पास गया नहीं हूँ, जिनसे भी बात हुई तो वो अर्जुन की तरफ है, इनेलो अपनी गढ़ में वापसी कर रही है। ये क्यों नहीं सोच पाए लोग? इसकी क्या वजह रही होगी आपके? ये ऐसा है, वो समय समय की बात होती है। कुछ परिस्थितियाँ, अब एक घर होता है, अपना पर्सनल घर होता है, उसमें भी सभी सदस्य एक व्यक्ति से, मेजर आदमी से संतुष्ट नहीं हो सकते, उनमें भी कहीं मनमुटाव आ जाता है। तो ये परिस्थितियाँ अपनों की वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा हो गया था, नहीं तो इनको हलाने वाला कौन था? अगर घरेलू परिस्थितियाँ नहीं होती तो आज ये दिन नहीं आता। लेकिन आज वो जो पोजीशन थी पहले, जो 2003 में थी, वो आज पोजीशन दोबारा बन रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी और इनेलो के गठबंधन से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आज अब ये रानिया, क्योंकि एक तो खेती हर इलाका है, या कोई बड़ी इंडस्ट्री, चाहे जो भी जिस भी पार्टी के नेता रहे हो, मंत्री भी रहे यहाँ से रणजीत चौटाला, ये काम वाम मतलब कैसा है यहाँ पे? सरकारें क्यों इतना अनदेखा करती है इस विधानसभा को? ऐसा है, मतलब सीट तो ठीक है, हमारी जो सिरसा जिला है वो इनेलो के पक्ष में है, हमेशा ही रहा है। तो जब तक पूर्ण मतलब सरकार जब तक इनेलो की ना बने तो एक ज़िले का काम तो अधूरा रहता है। ये तो सच्चाई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है। इंडस्ट्री जो लगाई थी पन्नीवाड़ा मोटा में, गेहूँ अपने गन्ने की जो मिल थी, वो 2010 में ले गए थे मेरे ख्याल में, जब हुड्डा साहब थे सीएम, उस टाइम यहाँ से उठा के असंध ले गए। बताओ, यहाँ के किसान कोई गन्ना लगाना नहीं चाहता? गन्ना भी यहाँ अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन गन्ना किसानों को जो है उनकी भरपाई नहीं हो पाई, पैसे नहीं मिले उनकी सरकार में, वो यहाँ से उठा के असंध ले गए। तो क्या यहाँ अनदेखा किया गया है? हमेशा ही किया गया है, अब भी अनदेखा किया गया है। तुरंत एक महीना तो हुआ ही नहीं है लगभग। अब जो बीमा क्लेम आया था उसमें कुछ किसानों का, चुनिंदा किसानों का आया है, वो भी एक मतलब ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। किसी का 250 रुपये है, किसी का 150 रुपये है। हमारा मतलब जो प्रीमियम कटा था 2023 में कटा था, वो अब रिफंड कर दिया। जिस दिन मतलब बीमा कंपनी डाल रही है उसके पहले दिन वो रिफंड कर रही है। स्टेट बैंक का लगभग 1000 किसानों का बीमा है जो सिरसा जिला का वापस है। कैसे माने हम फिर सरकार की? अच्छी कैसे माने? और ये हमारे चौटाला साहब थे उस टाइम, हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी एक बार,
उस टाइम खेती हमारी ख़राब हुई थी। चौधरी देवीलाल उस टाइम थे, तो उन्होंने ही हमारे यहाँ आते ही दूसरे दिन ही मुआवजा अनाउंस कर दिया था और 5-6 दिनों में हमें सब किसानों को मुआवजा दिया गया था। तो हमारे लिए अब अच्छा वो हुए या ये हुए, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो फिर अब क्योंकि चुनाव ऐसा वक्त है, क्योंकि ये जो 20 साल का एक वनवास इस पार्टी ने निकाला, इनेलो ने, क्या ये खत्म होने का वक्त है? आम जनता क्या सोच रही है यहाँ की? हमारा तो एक ही ध्येय है भी अब की बार हमारी जो पोजीशन है वो पूरे हरियाणा में अच्छी पोजीशन है और हम फिलहाल आज के दिन मतलब अच्छी लीड कर रहे हैं। रानिया में क्या लग रहा है फिर इस बार? रानिया में एक तरफा माहौल है जी, बाकी किसी को हम दरकिनार नहीं करते। ठीक है, कैंडिडेट की अपनी मनोभावना होती है, अपना अपना स्टेटस होता है। अब चौधरी साहब थे, चौधरी साहब को भी हमने ही मतलब बनाया था उस टाइम, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा अभी चौधरी साहब कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं कह सकते, वो भी चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, तो अच्छी पोजीशन है। लेकिन अब चुनाव के नज़रिए से देखा जाए तो अर्जुन प्लस पॉइंट है। क्या नाम है जी आपका? अर्जुन ने वोट देना था। अर्जुन ने दिया। ये अर्जुन को देंगे तो सही, पर क्यों देंगे ये भी तो बताओगे। रोजी रोटी आंगी रेडी है, खाने कणक की कोनी होती हमारे। अब कणक हुआ चौटाला साहब ने हमारे लिए जो जीवनदायिनी है, जो राजस्थान केनाल थी, जिसको इंदिरा केनाल भी कहते हैं, रिकॉर्ड में इंदिरा केनाल है, ये उस टाइम जब बनी थी, इसमें एक राजस्थान में संविधान पारित किया, विधानसभा में एक संशोधन था भी इसमें से कोई भी आदमी अदर स्टेट का एक बूंद भी पानी नहीं उठा सकता। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, राजस्थान की सिंचाई मंत्री कमला बेनीवाल थी, उस टाइम हमारे लिए, सिर्फ हमारे 3 गांवों के लिए, बचेर, नथौर और बणी के लिए, 3 गांवों के लिए पूरे विधानसभा का जो नियम था उसको तख्ता पलट करके हमें जीवनदायिनी दी गई थी। इससे बढ़िया और हमारे लिए क्या हो सकता है? जो हमें आने वाली भविष्य में जितनी जो भी पीढ़ियां हमारी है उनको हमें जीवनदान दिया गया है, उससे बढ़िया और कौन कर सकता है हमारे लिए? यही वजह है कि आप लोग जो है इनेलो के साथ? बिल्कुल जी, श्योर है। जब तक इनेलो के साथ ना अर्जुन को वोट देंगे। ये तो बाकी है, आपने पिछली बार जिसको जिताया, रणजीत चौटाला चौधरी साहब जो बोलते हैं, जीत कर गए निर्दलीय, बीजेपी को समर्थन दिया, मंत्री बन गए, वो भी तो है इस बार फिर निर्दलीय। हाँ तो कोई बात नहीं, दिया तो भी नहीं दे देगा वोट, की बात। काम तो किए होंगे उन्होंने भी। काम करिए उनके कोई अट तो छठ मार तो कोई हो कौन। यहाँ कौन करेगा? अर्जुन करेगा, अभय सिंह करेंगे। अभय सिंह कैसे करेंगे अभय सिंह? पिछली बार तो एक सीट पे सिमट गए। अरे अब 20-22 ले जाएंगे, अब का ज़्यादा ले जाओ। अब अगली बार 20-22 ले जाएंगे। सरकार के अंदर बढ़ेंगे, सरकार के अंदर घुसड़ जाएंगे। ये भी तो चर्चा है ना कि फिर ये तो बीजेपी की बी टीम हो गई, ये बीजेपी में जाएंगे फिर से। क्या पता इस बात को, क्या पता बीजेपी जाए कहाँ जाएंगे। चर्चा चल रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो देखो इनके सामने कैंडिडेट कैसे कैसे उतारे। कहेगा विपक्ष तो कहेगा। अच्छा, आप जैसे कह रहे हो भी बी टीम होगी बीजेपी की, कैसे कह सकते हो आप बी टीम होगी? किस प्रूफ? सारी पार्टियां कह रही है कि इनके सामने कैंडिडेट इतने हल्के उतारे गए। पार्टी जब राजनीति करेगी, अगर वो कुछ भला बुरा ना कहेगी, अगर एक दूसरे की काट नहीं करेंगे, तो वो अपना चुनाव नहीं जीत सकती। राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। ये तो आम जनता भी मानती है ना कि बीजेपी और इनेलो का भी हो सकता है, इनेलो और कांग्रेस का भी गठबंधन हो सकता है। गठबंधन बीजेपी के साथ कतई नहीं होगा। अगर कांग्रेस चाहती है और उसको ज़रूरत है तो वो इनेलो के पटल पे आए, तो फिर हम सोचेंगे, वो भी फिर हम सोचेंगे, हमारे नेता है जो वो भी फिर सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पीछे भाग के वो कर देंगे। ऐसा अभय सिंह तो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बन के आऊँगा। तो बिल्कुल आएंगे, ऐसा संभव भी हो सकता है, क्यों नहीं होता। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी बने थे, आपको पता होगा, बने थे ना। किस बिहेव पे बने थे? छत्तीसगढ़ उनके पास खुद चल के आई थी, एक ही था, एक सीट थी, तो ऐसा ही होगा यहाँ भी। देख लेना आप, ये संभव होगा, बिल्कुल होगा ऐसा संभव। हाँ ऐसा ही होगा। मुख्यमंत्री कौन? अभय सिंह।
मुख्यमंत्री सब अभी सिंह देखना चाहूँ जी मैं तो। तो ओम प्रकाश चौटाला भी है, अभी बुजुर्ग हैं, बस लेकर घूम रहे हैं यात्रा। चौटाला साहब मुख्यमंत्री होंगे तो अभी सिंह आप पे हो जाएगा। बुढ़ो आदमी बीमार आदमी भी चौटाला साहब अभय सिंह मुख्यमंत्री, चौटाला साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो अभय सिंह तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप यहाँ रानिया हैं? रानी अर्जुन इनको भी मंत्री मंत्रालय वगैरह मिल गया। वो दादा की सोच है, दादा क्या बनाए पोते को, वो तो उनको आपको पता है। रानिया वैसे अब मंत्रालय वाला हो गया ना, रणजीत को भी जिताया आपने। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नहीं, इन्होंने तो बता दिया। क्या लग रहा है फिर रानिया में इस बार? रानिया में तो अर्जुन हो। अर्जुन, हाँ जी, हर जगह अर्जुन। हाँ जी बिल्कुल। महाभारत वाले अर्जुन है, तीर कहीं गलत तो नहीं चला देंगे। ठेको बा सच्ची को फिर ठेको झूठ थोड़ी को। हाँ ताऊ जी, हाँ जी, अर्जुन आएगा। क्या नाम है जी? रघुवीर जोड़। क्या लग रहा है फिर इस बार रानिया में? सिर्फ अर्जुन, सिर्फ अर्जुन? सिर्फ अर्जुन, यहाँ तो सारे अर्जुन वाले हो गए। अर्जुन वाले सारे एरिया में ही। चलिए, तो ये तमाम लोग थे, बुजुर्ग साथी बैठे हुए थे और इन्होंने अपनी राय रखी है कि इस बार रानिया में इनको क्या लग रहा है। नमस्कार।